आज हम बीए पार्ट प्रथम पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में पैमाने के प्रतिफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम पैमाने के प्रतिफल का अर्थ क्या है? पैमाने के प्रतिफल उन प्रतिफलों को कहते हैं इसमें हम उत्पत्ति के दोनों साधनों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन किस अनुपात में बढ़ता है, ये हमें पैमाने के प्रतिफलों द्वारा ज्ञात होता है। उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। इनमें से भूमि एकमात्र ऐसा साधन है जो हमेशा स्थिर और निश्चित रहता है, जबकि जो पैमाने के प्रतिफल है उसमें जो 4 प्रतिफल है जैसे श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, ये हमेशा परिवर्तनशील साधन है। लेकिन जो पैमाने के प्रतिफल है इसमें हम उत्पत्ति के 2 साधन लेते हैं, श्रम और पूंजी। तो इसमें हम श्रम और पूंजी की मात्रा को एक ही अनुपात में बढ़ाते हैं तो उत्पादन किस अनुपात से बढ़ता है, ये हमें पैमाने के प्रतिफलों द्वारा ज्ञात होता है। पैमाने के 3 प्रकार के प्रतिफल होते हैं। पहला पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, दूसरा पैमाने के समान प्रतिफल और तीसरा पैमाने के ह्रासमान यानी कि घटते हुए प्रतिफल। तो सर्वप्रथम हम पैमाने के वर्धमान या बढ़ते हुए प्रतिफलों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल उन प्रतिफलों को कहते हैं कि इसमें हम जिस अनुपात में श्रम और पूंजी की मात्रा को बढ़ाते हैं उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। उदाहरण के लिए हमने 1 इकाई श्रम 1 इकाई पूंजी तो उत्पादन 100 इकाई हुआ। उसके बाद हमने श्रम और पूंजी की मात्रा को डबल कर दिया यानी 1 से बढ़कर 2 कर दिया तो उत्पादन हमारा 240 हुआ। उसके बाद श्रम और पूंजी की मात्रा को तिगुना कर दिया यानी 3 कर दिया तो उत्पादन हमारा 480 हुआ। तो 100, 240 और 480, तो ये जो उत्पादन बढ़ रहा है ये बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल उन्हीं प्रतिफलों को कहते हैं कि इसमें हम जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं उत्पादन हमारा उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है, तो उसे हम पैमाने के वर्धमान या पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल कहेंगे। दूसरा है पैमाने के समान प्रतिफल। पैमाने के समान प्रतिफल उन प्रतिफलों को कहते हैं कि इसमें हम जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उत्पादन ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है। जिस अनुपात में हमने साधन बढ़ाए उसी अनुपात में अगर उत्पादन बढ़ता है तो उसे हम पैमाने के समान प्रतिफल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने 1 इकाई श्रम पूंजी लिया, 1 इकाई हमने पूंजी लिया, उत्पादन 100। अब हमने श्रम और पूंजी को डबल कर दिया यानी कि 1 से बढ़कर 2 कर दिया तो उत्पादन हमारा 200, 100 से 200। अब हमने श्रम और पूंजी की मात्रा को तिगुना कर दिया यानी पहले प्रारंभ में 1 इकाई श्रम 1 इकाई पूंजी, अब हम 3 इकाई श्रम और 3 इकाई पूंजी ले रहे तो उत्पादन हमारा 300 हुआ। 100, 200, 300 यानी वृद्धि कितनी हो रही है? 100 की, यानी कि समान रूप से हो रही। तो पैमाने के समान प्रतिफल उन प्रतिफलों को कहते हैं कि इसमें हम जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं उत्पादन भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है। तीसरा है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो इसमें कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होता है। ह्रासमान का मतलब ये नहीं कि उत्पादन घटना, उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन वो घटती हुई दर से बढ़ता है। तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उन प्रतिफलों को कहते हैं कि इसमें हम जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं उत्पादन हमारा उससे कम अनुपात में बढ़ता है। जैसे हमने 1 इकाई श्रम 1 इकाई पूंजी लिया, उत्पादन 100 हुआ। अब हमने श्रम और पूंजी को 2 कर दिया, उत्पादन 180 हुआ। तो 100, 180 और हमने श्रम और पूंजी की मात्रा को 1, 2 या उससे बढ़ाकर हमने 3 कर दिया, उत्पादन हमारा 240 यानी 1 इकाई श्रम 1 इकाई पूंजी, उत्पादन कितना? 100। अब हमने श्रम और पूंजी की मात्रा को 2 कर दिया, उत्पादन 180, 100 से 180 यानी उत्पादन तो बढ़ा है। अब 3 यानी कि 240, तो 100, 180, 240, लेकिन ये उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उन प्रतिफलों को कहते हैं कि इसमें जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं उससे कम अनुपात में अगर उत्पादन बढ़ता है तो उसे हम पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं।